दोस्तों, जैसा ये टेक्निक मैंने पहले आपको बताया है, हम रोज़ चार्ट एनालिसिस करते हैं और हम लोग उसी टेक्निक पे काम करेंगे जो मैंने पहले आपको बताया। और वो टेक्निक क्या है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला है कि हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे यहाँ पे। निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि किस तरह से हमारा टेक्निक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख और आज 13 तारीख है, 13 तारीख का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। और रोज़ हमको उसी टेक्निक से हम लोग जो देख रहे हैं उसी टेक्निक से हमको बेनिफिट भी हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप कैंडल देखेंगे, आज का 13 तारीख का जो कैंडल स्टिक चार्ट है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, समझ में कम आएगा। और जो थोड़े ज़्यादा सीखे हुए हैं उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद में उसको तोड़ा लो तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है कि इसके बाद में हो सकता है ग्रीन बन जाएगी, फिर यहाँ पे 2 ग्रीन बनी, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ पे ऊपर जा सकता है। इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप लाइन चार्ट देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा कि करना क्या है। हम जाते हैं डिस्प्ले पे, लाइन चार्ट लगाते हैं। अब आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको करना क्या था। देखिए, 15 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये लो ये है 17,050 का। 17,050 का लो इसने तोड़ा, उसके बाद मार्केट नीचे आया और थोड़ा टेस्ट किया और उसके बाद फिर से नीचे आ गया, 16,975 पे आ गया। तो 100 अंक से ज़्यादा गिर चुका था इस टाइम मार्केट। और आज अगर 100 अंक मार्केट गिरता है, थर्सडे को एक्सपायरी के दिन अगर 100 अंक गिर जाता है तो आपका प्रीमियम भी 100 अंक ही बढ़ जाता है। और आज बहुत ही वोलेटाइल रहता है मार्केट, इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है और प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि आपको जल्दी से डिसीजन लेना है। देखिए, ये बिल्कुल ये तोड़ा उसने, आप देख सकते हैं। ये पिछला डे का जो लो है, उस लो को हम लोग स्विंग लो समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि यहाँ पे और कोई लो है ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ये लो है, लेकिन हम इसको ऐसे लो मान नहीं सकते। लो हमको स्विंग लो ही मानना पड़ेगा। जहाँ पे इस तरह से बना हो या इस तरह से बना हो, वही हम लोग मान सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, या आप फिर से आप कैंडल देखेंगे तो कैंडल में आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको मैंने जो टेक्निक बताई है, कौन सा लो बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला लो। ये जो लास्ट कैंडल थी ग्रीन, ग्रीन के पहले एक रेड कैंडल थी, वो लो है। लो तोड़ा, फिर इसने टेस्ट करने की कोशिश की, फेल हो गया, फेल होने के बाद नीचे चला गया। वैसे तो अगर आप 5 मिनट में अगर चार्ट देखेंगे तो 5 मिनट में आपको पहले ही ऐसा मिल जाएगा। लेकिन 5 मिनट का चार्ट आपको देखना नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा कि 5 का देखें, 15 का देखें और कहाँ पे सही डिसीजन लें। अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आपको तो क्या दिखेगा। चलिए लाइन चार्ट लगाते हैं। लाइन चार्ट लगाया, लाइन चार्ट लगाया तो कहाँ पे आपको दिख रहा है, कौन सा लो ब्रेक किया? ये वाला जो लो है ना, ये ब्रेक किया। इसके बाद आप फिर ये लो ब्रेक किया, फिर ये लो ब्रेक किया। देखिए, मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्लियरली। देखिए, ये कैपिटल एन बनता है तो आपको बाई साइड में जाना है। समझ में आ रहा है ना आपको? कैपिटल एन, ये कैपिटल एन। और अगर स्मॉल एन बनता है, स्मॉल एन कैसा? ये। तो ये आपको किस साइड में जाना है? सेल साइड में। फिर से एक बार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक चार्ट होता है। ये कैपिटल एन मतलब हाई ब्रेक कर रहा है। इस तरह से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर टेस्ट करके ऊपर चला जाता है। स्मॉल एन, स्मॉल एन कैसा होता है? ऐसे आता है मार्केट, ऐसे ऐसे चला जाता है नीचे। ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है। तो कैपिटल एन में बाई करना है और स्मॉल एन का जैसा फॉर्मेशन बने तो आपको क्या करना है? सेल करना है। देखिए, यहाँ पे जो बन रहा है ये स्मॉल एन बन रहा है, यहाँ पे भी स्मॉल एन बन रहा है, यहाँ पे भी स्मॉल एन बन रहा है।
अब कैपिटल एन देखें, कैपिटल एन कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बनने की कोशिश की थी इसमें 5 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट में मैं आपको बोल चुका हूँ कि 5 मिनट में थोड़ा सा मार्केट आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए 15 मिनट का चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 15 मिनट का चार्ट ही आपको लगाना है, हो सके तो 10 मिनट का आप यूज कर ले तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली एक ही एन बना है, ये एन और एक ये एन, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए ये हाई तोड़ा इसने, और यहाँ पे ये लो तोड़ा था। दोनों तरफ बाई कब करना है, जब किसी स्विंग को ब्रेक करता है मार्केट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कैंडल लगाता हूँ थोड़ा सा आपको, ये देखिए पिछला हाई कौन सा था, ये मार्केट ने यहाँ आके ब्रेक किया था, उसके बाद एक कैंडल बना, इसमें भी अच्छा खासा आपको 15 मिनट में बना है, इसलिए प्रॉफिट हो ही जाता। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या हो, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना रिस्की होता ही है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में करेंगे तो हो सकता है 2-4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन आपको ये पता होगा कि आप कहाँ पे सही ट्रेड कर रहे हैं। कहीं पे भी घुस जाना मतलब एक प्रॉब्लम होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप कैंडल देख के सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कैंडल देख के लाइन लगा के भी सेल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि कहाँ पे हम बाई करें, कहाँ पे सेल करें। मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन चार्ट देखना है। अब इसमें देखते हैं हम लोग 15 मिनट में अगर देखें तो ये लो था निफ्टी का, क्योंकि स्विंग लो यही है। एक यहाँ पे भी इस्तेमाल था, लेकिन हम लोग इसको अगर नहीं समझ पाए तो फिर हमको ये समझना है, ये तोड़ा, उसके बाद एक यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बनाया था इसने, ये तोड़ा, मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद बढ़ना था मार्केट को, ऊपर गया, एन फॉर्मेशन, कैपिटल एन फॉर्मेशन किया, ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गया। तो सेम एक ही चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना, बहुत इजी और आसान आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टॉप लॉस तो सबका हिट होता है, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, लेकिन स्टॉप लॉस हमको कितना रखना है, कहाँ पे रखना है, ये हमको पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे तोड़ा था ये ऊपर, इतना मार्केट ऊपर गया लास्ट में, यहाँ पे ब्रेक किया, या ये समझ सकते हैं कि ये पॉइंट जो लास्ट इसका क्लोजिंग जो हुआ था, उसके बाद उसके पहले यस्टरडे का जो लो था, स्विंग लो, तो ये था एक, यहाँ पे भी आप स्विंग लो समझ सकते हैं, ये छोटा था। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए कि आप सही जगह ट्रेड ले रहे हो, आपने 10 ट्रेड किसी टेक्निक से ट्रेड किए, उसमें से अगर 4 स्टॉप लॉस भी हो जाता है और 6 आपके राइट हो जाते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये स्मॉल लॉस होगा और प्रॉफिट कितना होगा, ज़्यादा होगा। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने भी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ कि मैं गलती ऑर्डर डालना चाह रहा था, लेकिन मैं निकल गया, उल्टा हो गया मेरे साथ में। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ, प्रॉफिट तो मुझे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। देखिए यहाँ पे मेरे जो ट्रेड हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने पहली बार इसको बाई किया था, आपको दिख रहा होगा 763, और फिर मैंने थोड़ा वोलेटाइल लग रहा था मार्केट, तो मैं सेट करने की कोशिश कर रहा था, इतने में एग्जिट हो गया मैं। फिर मैंने ऑर्डर डाला, ये एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम इतना तेज़ भाग रहा था ना, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक का लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मैंने कहाँ पे इसमें ट्राई किया था। आगे हम लोग चलेंगे, लाइव वीडियो भी बनाऊंगा मैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे मैंने लिया था, लेकिन इसके नीचे, उसके बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं, 90 तक गया, उसके बाद ऊपर बहुत ऊपर तक गया 120, और लास्ट में इसने बहुत ज़्यादा, कौन सा, हाँ ये 120 से ऊपर भी गया है। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो 140 तक जाके आया है। मतलब कहाँ पे बाई किया, आप 60 पे बाई किए हो, 63 रुपये बाई किए हो, और वही प्रीमियम 140 तक गया। समझिए कितना, मतलब आपने जो बाई किया उससे भी डबल हो रहा है। लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं सोच रहा था मार्केट बढ़ेगा, इसलिए मैंने एग्जिट मार दिया था। मैं भी रुक नहीं पाया उस टाइम में, और थोड़ा मुझे बाहर जाना था, इसकी वजह से मैं निकल चुका था। क्योंकि मार्केट थर्सडे को बहुत वोलाटाइल होता है, और आपको उधर बैठना ही पड़ता है। जब तक आप बैठेंगे तभी आपको कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा चार्ट एनालिसिस है, और मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके प्रीमियम बढ़े हैं। थोड़ा सा मैं आपको 15 मिनट में लेके चलूँगा चार्ट पे, तो थोड़ा इसमें देख सकते हैं। अब ये कहाँ पे गया है, कौन सी चीज़ें, निफ्टी 13 अक्टूबर का 17,100 का पी था, एक्सपायरी था आज। एक्सपायरी में देखिए कितना, 60 रुपये से ये 140 तक हो चुका था। हमारी टेक्निक काम की कि नहीं की इसमें, देखिए हमारी टेक्निक इसमें भी काम करेगी और उसमें भी काम करेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक काम की है हमारी टेक्निक, और उसके बाद में बात करें हम लोग तो यहाँ पे भी काम की है। जिस टेक्निक को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस टेक्निक आपके लिए बहुत इजी और बहुत आसान होगी। 5 मिनट में थोड़े चलेंगे, क्योंकि थर्सडे को 5 मिनट का चार्ट आप ज़्यादा देखेंगे तो आपको बेटर मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग था, ये छोटा सा स्विंग था, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक नीचे की साइड में किया था, थोड़ा नीचे आया, फिर ये ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ। बहुत चांस आपको मिलते हैं, लेकिन देखिए चांस वही ले सकता है जो स्मॉल प्रॉफिट बुक करेगा, सॉरी स्मॉल लॉस बुक करेगा और बिग प्रॉफिट बुक करेगा। आप यहाँ पे लाइन ड्रा भी कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इस तरह से। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको यही समझाना है कि किस तरह से आप लोग ट्रेड करें, जैसा ट्रेड आपको करना चाहिए। ट्रेड का मतलब ये होता है कि अगर आप 10 बार ट्रेड लेते हो तो उसमें से आप 2 बार 3 बार फेल हुआ है तो चलता है, ऐसा नहीं ले, और स्मॉल लॉस होता है। लेकिन प्राइस एक्शन में मैं भी बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि प्राइस एक्शन क्या है। मैं 2 साल से यही समझ नहीं पा रहा था कि प्राइस एक्शन होता क्या है। लोग किस तरह से प्राइस एक्शन देखते हैं। मैं 2 साल से चार्ट इतना 4-4 घंटे एनालिसिस करता था, दिन में रात में मैं लगा ही रहता था। चार्ट प्राइस एक्शन क्या होता है मैं समझ ही नहीं पा रहा था। क्योंकि कैसे समझोगे आप, एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक रेड बन रहा है, फिर 2 ग्रीन बन गए, फिर 2 रेड बन गए, इस तरह से मार्केट चलता है तो आपको क्या समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो 2 ग्रीन, फिर 4 रेड, फिर ग्रीन, फिर 2 रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन रेड ग्रीन, क्या समझ में आएगा, क्या प्राइस एक्शन है। लेकिन ये प्राइस एक्शन होता है। इसको समझने के लिए आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, और धीरे धीरे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से कैंडल आपको ट्रैप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ग्रीन कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं समझ में आया। लेकिन मैंने जो बोला ना आपको कि अगर आप लाइन चार्ट पे जाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। क्लियर समझ में क्या आएगा कि क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ये स्मॉल एन बना था,
ऐसा पैटर्न बना, ये ब्रेक किया, आपको सेल करना है। यहाँ पे बना, आपको सेल करना है। यहाँ पे बना, आपको सेल करना है। और यहाँ पे आपको कुछ भी थोड़ा सा बना हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद फिर से ये स्मॉल एन बना, सेल करना है। कैपिटल एन बना, कहाँ पे बना कैपिटल एन, यहाँ पे कैपिटल एन बना, बाय करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं है हर बार आपको प्रॉफिट होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बन ही नहीं पाया क्योंकि ये हाई ब्रेक किया इसने। यहाँ पे ये हाई ब्रेक करने के बाद में मार्केट थोड़ा अच्छा ऊपर गया। दोस्तों मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको सिखा पाऊँ, मेरे जो भी सब्सक्राइबर है उनको अगर कोई सीखना चाहे तो मैं उनको सिखा पाऊँ ठीक से। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी बोर्ड पे और मैं लैपटॉप पे जल्दी ही आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए मैं मोबाइल पर ही बताने की कोशिश करूँगा आपको। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।